हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर 7 कर रहे हैं अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसमें मैं आज आप लोगों को एग्जांपल नंबर 7 समझाने वाला हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का बताना चाहूँगी ताकि आप एग्जाम्पल ईजिली समझ पाओ। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। अब बात आती है ये सब है क्या। तो अगर मैं एसआई की बात कर रही हूँ अपनी, तो ये आपके पास होता है सिंपल इंटरेस्ट। नॉर्मली हम कहीं पर भी अपना पैसा लगाते हैं तो उस पर हमारे को इंटरेस्ट मिलता है ना, तो ये बस वही इंटरेस्ट है। ठीक है। पी की बात करूँ तो ये मेरे पास होता है जितना पैसा मैंने लगाया है या फिर जितना उधार दिया है किसी को, या किसी से मैंने उधार लिया है तो मैं इंटरेस्ट पे करूँगी नहीं करूँगी। अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, अगर मैंने किसी से 1000 रुपये लिए 2 साल के लिए, तो 2 सालों के बाद उसे 1000 रुपये तो दूंगी नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही दूंगी ना। तो जो वो 1000 रुपये लिए हैं ना, वो है प्रिंसिपल, मतलब जो सम हमने यहाँ पर बोरो किया है, या फिर आप इसे प्रिंसिपल भी कह सकते हो। आर का मतलब उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दोगे या फिर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे, दोनों ही केस में वो है। तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और टी का मतलब आपके पास यहाँ पर होता है टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए है। क्लियर हो गया। एक और छोटा सा होता है ए का मतलब होता है अमाउंट। ये मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, तभी मैं बताती हूँ। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन जल्दी से रीड करो। यहाँ A sum of 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 year. वही सब चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई। आपने 10,000 रुपये बोरो किए, सम मतलब पी हो गया, ये बोरोड अमाउंट दे रखी है। 10,000 रुपये बोरो किए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 2 सालों के लिए बोरो किए हैं। ठीक है। सब चीज़ दे रखी है, पी आर और टी। आपसे कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट बताओ इस सम पे, मतलब इंटरेस्ट फाइंड करो। और अमाउंट 2 सालों के बाद आप कितनी अमाउंट पे करोगे। 10,000 तो पे करोगे नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पे करोगे, तो वही आपको बतानी है। अब यहाँ देखो, पी आपको दे रखा है कितना, 10,000। आर आपको कितना दे रखा है, 15%। ये पी ए मतलब पर एनम होता है 1 साल का। ठीक है। टी आपको दे रखा है यहाँ पर 2 ईयर्स। फॉर्मूले में लगाए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी की जगह 10,000, आर की जगह 15, टी की जगह 2, नीचे का 100 ऐसी है। 2 0 से 2 0 कट गई, 15 2 जा 30 होता है, 30 होता है ना। तो इंटरेस्ट तो निकल के आ गया मेरा 3000 रुपये में। एक चीज़ तो मिल गई इंटरेस्ट। अब बात आती है अमाउंट हम कितना पे करेंगे। तो देखो, मैं ये प्रिंसिपल तो दूंगी 10,000 रुपये, प्लस ये इंटरेस्ट भी दूंगी, तो अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है P प्लस SI। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल में ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो अब P मेरे पास है 10,000, सिंपल इंटरेस्ट है मेरे पास 3,000, तो टोटल उन्हें कितना पे करूँगी मैं, 13,000 2 सालों के बाद पे कर दूँगी। ये मेरी निकल के क्या गई, अमाउंट। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अभी पूछ रही हूँ, कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक ट्राई दिस है वो भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।